क्या आपने कभी सोचा है एकादशी के दिन चावल खाने से क्यों मना किया जाता है? हमारे घरों में अक्सर कहा जाता है, एकादशी के दिन चावल मत खाओ। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छुपा है? आज हम जानेंगे कि एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा कैसे शुरू हुई और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। हिंदू परंपरा में एकादशी हर महीने 2 बार आती है। यह दिन उपवास और शरीर को शुद्ध करने का माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन हल्का भोजन करना चाहिए और चावल से बचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, आखिर चावल ही क्यों? एक प्राचीन कथा के अनुसार एक ऋषि ध्यान में बैठे थे और उन्होंने देखा कि चावल में जल तत्व अधिक होता है। कहा जाता है कि चावल में उस दिन सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण इसे एकादशी के दिन खाने से बचने की सलाह दी गई। यह कथा भले प्रतीकात्मक लगे, लेकिन इसके पीछे प्रकृति और शरीर को समझने की गहरी सोच छुपी हुई थी। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में बताया गया है कि भारी और अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन पाचन पर अधिक दबाव डाल सकता है। इसलिए उस दिन साबूदाना, फल या हल्का भोजन करने की परंपरा बनी। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि समय समय पर उपवास करना शरीर के लिए लाभकारी हो सकता है। इसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह समझा जाता है। कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सीमित समय का उपवास पाचन सुधार सकता है, ऊर्जा संतुलित रख सकता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बना सकता है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति, मौसम और शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई नियम बनाए। हाँ, वे नियम आज भी हमारे जीवन का आधार हैं। प्रकृति से सीखना ही सच्चा ज्ञान है। बेटा, आज एकादशी है, चावल छोड़ दो, ये सेब खा लो। जी दादी। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे एकादशी के दिन चावल मत खाओ, तो याद रखिए, यह केवल आस्था नहीं बल्कि परंपरा, आयुर्वेद और जीवन शैली की समझ का परिणाम भी हो सकता है। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें